शिव पूजा के बाद समस्त सामग्री का क्या करें, इस वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि माता रानी को आपने श्रृंगार की सामग्री या महादेव माँ पार्वती का गठबंधन कर रखा है, उस धागे का आपने महादेव पर भांग, आंक, धतूरा, बेलपत्र, जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक करा रखा है। पूरी जानकारी, कब आप भोग हटाएं, कब आप सभी जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रखा है तो क्या करें, मूर्ति इत्यादि की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो में बने रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? हम सभी जानते हैं हमारे घर पर पंडित जी भी सावन के महीने में हो या अन्य दिनों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, या हम स्वयं से जो है महादेव का जो हमने लिंग स्वरूप घर में विराजमान कर रखा है या उनकी फोटो प्रतिमा की पूजा करते हैं। जिस तरह से पूजा करना सही विधि से महत्वपूर्ण है, ठीक उसी विधि से उसका विसर्जन करना भी पूर्ण रूप से फल देने वाला होता है। कोई भी वस्तु हो महादेव पर चढ़ी हुई अमृत तुल्य है, अगर उसे सही स्थान पर न रखा जाए तो वह पूजा पाठ के फल को खत्म भी कर देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और सही तरीके से विसर्जन करें। अब बात आती है, अगर आपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रखा है, जैसा कि हम सभी ने अभी शिव महात्मा हम सभी सुन रहे हैं, उसके चौथे अध्याय में आपने सुना होगा। महादेव कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाता है। अगर आप भी सावन महत्म सुन रहे हैं तो उनकी कथा में आपको कई जानकारियाँ मिलती हैं, नहीं सुन रहे हैं तो ज़रूर से सुने। सुबह के समय अपलोड होती है यह वीडियो, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी तक यह नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने आटे के या माटी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रखा है तो कब इसका विसर्जन करें। तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन 1-1.5 घंटे के भीतर ही कर देना चाहिए। यह शास्त्र वर्णित कहा गया है। मिट्टी से बने हुए शिवलिंग खंडित होते हैं या किसी न किसी स्वरूप में उनमें कोई दरार इत्यादि आ जाती है तो मन में 10 भ्रम हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि अगर पार्थिव शिवलिंग, देखिए हरतालिका तीज या इन चीज़ों में बात अलग है, वह अलग नियम कहलाते हैं, परंतु सामान्य तरह से पार्थिव शिवलिंग सोमवार की पूजा या किसी भी विशेष तिथि पे आप पार्थिव शिवलिंग पूजा करा रहे हैं तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही आपको विसर्जित कर देना चाहिए। किस विधि से करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को जो मिट्टी आपने काम में ले रखी है या तो किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, या किसी अपने घर के जो गमला है, या आप सभी के घर में कहीं ऐसा स्थान है जहां पर पूर्ण रूप से मिट्टी धरती पर समाहित हो जाए, वहां पर आपको इस पार्थिव शिवलिंग को रख देना है। 1-1.5 घंटे के भीतर ही, सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको इसे विसर्जित कर देना चाहिए। अब बारी आती है माता गौरी पर समर्पित हुई जो सामग्री है, अर्थात सुहाग सामग्री उसकी। उससे पहले अगर आपने मिट्टी की मूर्ति के अलावा घर की जो प्रतिमा तांबे की, सोने की या चांदी की बनी हुई होती है, या जिस भी स्वरूप में आपके पास शिवलिंग विराजमान है, उन्हें मंदिर में ही रख दीजिए, वह हमेशा पूजित होते रहेंगे। हम सुहाग की सामग्री की बात कर रहे थे। माता पार्वती का आशीर्वाद है, आप इसमें से प्रथम में सबसे पहले आप घर की सुहागिन महिला या आपके घर के कोई सुहागिन महिलाएं जरूर से इस सुहाग की सामग्री को माता गौरा से मांग कर जरूर से धारण करें। बिंदी, मांग टीका अर्थात मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी माता से मांग कर जरूर से पहने। अपने कुटुंब, रक्त संबंधियों में इसे बांट दें। बचा हुआ सामान आप जो पंडित जी आए हैं, आपके कुल पुरोहित जो पुरोहित की धर्म पत्नी है, उन्हें दान में दे दीजिए। तो इस तरह से सुहाग की सामग्री की बात आ गई। अब बात आती है जल, दूध और पंचामृत जो महादेव का अभिषेक हुआ है उसका क्या करें। सबसे पहले वह महादेव पर चढ़ा हुआ अमृत तुल्य है, उसे आप ग्रहण करेंगे, अर्थात थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद आपको घर में छिड़कना है। घर में छिड़कने के बाद गमले में, घर के ही गमले में या घर का ही कोई खेत इत्यादि है वहाँ डाल देना है। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा यह ना हो, ठीक है। तुलसी में कभी भी महादेव की कोई भी वस्तु समर्पित नहीं की जाती, भले ही फूल हो, फल हो, इस बात का ध्यान रखें। अब बात आती है प्रसाद की। प्रसाद और फल जो है हमेशा 1-1.5 घंटे के भीतर ही उस स्थान से हटा देने चाहिए। शास्त्र वर्णन कहता है उस स्थान पर जहाँ पर मीठा प्रसाद होता है, महादेव के गढ़ विद्यमान हो जाते हैं, आके उन्हें ग्रहण करने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। तो मीठा भोजन जो है या जो भी सामग्री है तत्काल 1-1.25 घंटे के भीतर महादेव उसे ग्रहण कर चुके हैं। आप आधे घंटे के भीतर, 1-1.25 घंटे के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा उठाकर वितरित कर दीजिए। भोजन को, प्रसाद को आप खाने की सामग्री में या अपने व्रत खोलने से पहले ग्रहण करें और इसी से अपने व्रत को खोलें। इसके बाद बारी आती है
जो फूल पत्तियाँ और चावल इत्यादि, जो फूल पत्तियाँ हैं या चावल है वह आप कबूतरों को और अपने घर के ही गमले में समर्पित कर दीजिए। धरती से उगी हुई चीज़ धरती पर ही समाहित हो जाएगी। गठबंधन की बात आती है, माँ पार्वती और महादेव का जो गठबंधन हुआ है उसे जो है आप सभी को अपने हाथ में या गले में या घर के मुख्य द्वार पर रक्षा सूत्र के रूप में बांध देना है। तो इतनी ही चीज़ें होती हैं वह जो है महादेव के ऊपर जो समर्पित होती है। अन्य चीज़ें जैसे वस्त्र इत्यादि समर्पित कर रखे हैं या कोई अन्य समर्पित कर रखे हैं तो पंडित जी आए हैं तो वह अपने साथ ले जाएंगे, नहीं तो आप पंडित जी के घर पर भेज दीजिए। चावल अक्षत इत्यादि आप कबूतर, चिड़िया या गौ माता को खिला सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अपने आँख, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि समर्पित कर रखा है। थोड़ा थोड़ा मात्रा इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना बहुत शुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। तो आप सभी आवश्यक रूप से यह सरल सा कार्य करें। और साथ ही जो अन्य सामग्री आपने जो भी प्रयोग में ले रखी है, महादेव को बहुत प्रेम पूर्वक आप समर्पित कर रहे हैं, उन्हें ऐसे ही अन्यत्र न फेंके। ध्यान रखें कोई भी वस्तु पैरों में ना आने पाए। हमेशा ऐसे स्थान, ऐसे वृक्ष पर इन्हें टांग दे, थैली इत्यादि में आप किसी भी चीज़ में वो करके, ताकि यह जो है धरती पर गमले में, घर के गमले में ही इन्हें समाहित कर दे, ताकि गमले में जो है वह धरती की वस्तु है और धरती पर ही समाहित हो जाए। तो इस प्रकार से चीज़ों का ध्यान रखें। दीपक इत्यादि की बात आती है तो दीपक, धूप, दीप इत्यादि वह भी घर के गमले में ही या घर का ही कोई खेत हो या घर पर ही कोई लॉन इत्यादि है जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है, या हल्का सा गड्ढा खोदकर उस स्थान पर आप रख दीजिए। साथ ही महादेव की पूजा कर रहे हैं तो अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। जब भी आप विसर्जित करें तब महादेव से कहें कि हे महादेव, आपकी पूजा आज संपन्न हुई, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी मेरे द्वारा आपको समर्पित हुआ है, जो मैंने विधि विधान से आपको पूजन में दिया है, आपको पूजन किया है, हे मेरे इष्ट पितृ देवताओं, आप अपने स्थान पर अब वास करें। जब भी मैं पुकारूं आप तुरंत हाजिर हों और मेरे परिवार का कल्याण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको सभी चीज़ें विसर्जित करनी चाहिए। तो सरलतम विधि थी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कोई भी पूजा आराधना करे, एक समय का भोजन ब्राह्मण के लिए, दान के लिए जरूर से निकालें। साथ ही गौ माता को यह चीज अर्थात प्रसाद का एक भाग जरूर से खिलाएं। तब जो है कोई भी व्रत, कोई भी पूर्णता व्रत में आती है और पूजा पाठ का पूर्ण फल हम सभी को प्राप्त होता है। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है, सवाल है, मेरे चैनल पर जो वीडियोस हैं या आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं मुझे बताइए, ताकि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। उपयोगी वीडियो रहा हो तो कृपया जय श्री राधे, हर हर महादेव कमेंट्स में लिखे। राधे राधे।